जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है। अब जब भगवान श्री राम ने देखा माता सीता को, उनकी शोभा को, तो समय अनुकूल जाना और फिर लक्ष्मण जी से वो देखिए दोस्तों क्या कहते हैं। अब यही आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तात जनक तन आया सोई, धनुष जगे जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। दोस्तों, भगवान कह रहे हैं कि इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है और ये अब सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई हैं, जो यहाँ प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अलौकिक सुंदरता देखकर मेरा जो पवित्र मन है ये शुद्ध हो गया है, लेकिन इसका कारण सब विधाता जानता है। किंतु हे भाई, मेरे सारे जो मंगलदायक दाहिने अंग हैं वो फड़क रहे हैं। रघुवंशी न कर सहेज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। दोस्तों, भगवान कह रहे हैं कि रघुवंशियों में ऐसा स्वभाव है कि वो कभी कुमार्ग पर नहीं जाते, और मैं अपने आप पर भी अत्यंत विश्वास करता हूँ। जागते हुए तो कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री को नहीं देखते, दृष्टि नहीं डालते हैं। दोस्तों, जिनके लाही नारी पूरन पीठी, नहीं पावही परतिय मनु डीठी। मंगन लाही न जिन कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं, रघुवंशी जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, वो कह रहे हैं हमारी पीठ कभी शत्रु नहीं देख पाते, अर्थात लड़ाई के मैदान से वो कभी भागते नहीं हैं, और वो पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि में खींची नहीं पाती, पराई स्त्री उनको कितना भी कुछ करे लेकिन उनको खींच नहीं पाती, और जहाँ से भिखारी ना ही अर्थात ना नहीं कहना पड़ता है, अर्थात वो खाली हाथ नहीं लौटता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं है, थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान। मुख सरोज मक रंद छवि, करई मधुप इव पान। यूँ श्री राम जी की छोटे भाई से बातें
बातें कर रहे हैं दोस्तों श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहा है। दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी से, लेकिन वो माता सीता में उनका मन लुभाया हुआ है और वो उन्हीं को देख रहे हैं। चितवती चकित चहूँ दिशि सीता, कहाँ गए नप किशोर मनु चिंता, जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी, जनता वारिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। दोस्तों अब माता सीता जी इधर उधर देख कि वो राजकुमार कहाँ चले गए, इसकी चिंता उन्हें हो रही है। उनकी आंखें बिल्कुल मृग के समान हैं, हिरन के जैसी हैं। सीता जी जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पा लिया हो, पहचान लिया हो। दोस्तों अब लताओं की ओट में एक सखी ने उनको दिखलाया, फिर उनको ऐसा लगा कि मान लो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकानी हूँ परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरदस सिंह जनुचित चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेशुद्ध हुई देख रही हो। दोस्तों श्री राम जी को देखकर वो निश्चल हो गई, उनके नैन एक जगह रुक गए, ठिठक गए, पलकें अब गिर नहीं रही हैं। अधिक स्नेह के कारण मन बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब सिए सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकाही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। दोस्तों नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर माता सीता ने अपनी पलकों के किवाड़ बंद किए, अर्थात उनको पलकें बंद के नेत्र मूंद लिए और फिर अपने मन ही मन भगवान का ध्यान वो करने लगी। सखियों ने अत्यंत प्रेम के वश उन्हें जाना और वो कुछ कह नहीं सकती थी, सकुचा गईं। लता भवन ते प्रगट भे, तही अवसर दो भाई, निक से जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले। दोस्तों उसी समय भाई लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी दोनों लोग लताओं से बाहर निकले, कुंज में से प्रकट हुए। ऐसा लगता है मानो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों, ऐसी सुंदरता है उनकी। तो दोस्तों आज के इस अध्याय में बस यहीं तक हम पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में। तो जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।